नमस्कार बच्चों, मैं लीला मैम हिंदी प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से क्षितिज भाग ए कक्षा 9 कबीर द्वारा रचित साखी और सबद समझाऊंगी। पहले हम कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित थे। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली से संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया है और करने की ताकत है। उनकी भाषा सतकुड़ी भाषा है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक में के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं, ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। साखिया मतलब उन्होंने अपने गवाह यानी स्वयं अपनी आंखें देखे तथ्य का वर्णन करना है। यानी उन्होंने अपनी साखियों में दोहे और छंद का प्रयोग किया है, इनके द्वारा लिखा है। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करारी, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत जाही। अब उड़ी अनंत न जा। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर में सुभर जल यानी सुंदर जो जल भरा है, पूरी पानी से भरी हुई है। हंसा केली यानी क्रीड़ा करना यानी खेलना, हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। तो मानसरोवर ये हिमालय के पास जो झील है, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तो ये एक जल है, उस जल में हंस क्रीड़ा करते रहते हैं और मुक्ता फल मुक्ता जुगे यानी हंस मोती चुगते हैं, मुक्ता फल यानी मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत जानी, अब कहीं और जाने का उनका मन नहीं करता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो हम ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, हंस यानी सज्जन लोग को बताया है। अब मुक्ता फल यानी मोती एक काल्पनिक है, हंस कभी मोती नहीं खाते, लेकिन एक कल्पना के आधार पर कबीरदास जी ने कहा है कि हंस मोती खाते हैं। तो इस तरह कहा है कबीरदास जी ने कि जब हमारे मन के अंदर ही, मन रूपी सरोवर में ही सुंदर जल भरा हुआ है, हमारा मन उसी में ही क्रीड़ा आनंद कर रहा है, तो हम और कहीं जाना क्यों चाहते हैं। हमारे मन के अंदर ही हम खुश है, यानी हमारा कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह हंस उस मानसरोवर जल में ही अपनी आनंद और क्रीड़ा का अनुभव करते हैं, वो कहीं और नहीं जाना चाहते, उस तरह
हम भी अपने मन को छोड़ के अपने अंदर ही आत्मा को पहचान ले आए तो कहीं और क्यों जाए। अब दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, यानी मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ जो ईश्वर में वास है, उनमें ईश्वर का निवास है, लेकिन उनको ऐसा कोई प्रेमी ना मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जो ऐसा ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर में एकाकार है, ऐसा प्रेमी मिल जाए, यानी जो ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है और वो खुद अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा रखा है, ऐसे प्रेमी मिल जाए। सब विष अमृत होए, तो अमृत विष यानी जहर भी अमृत हो जाता है, यानी सज्जन को सज्जन मिल जाता है तो उनको और किसी का कुछ भी, किसी से कोई लेन देन नहीं होता है, यानी कुछ भी जहर होता है, कुछ भी खराब होता है, वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसारे भूखन दे जखमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को यानी सज्जन लोग, हस्ती यानी हाथी, हाथी अपने ज्ञान को लेके सज्जन लोग सहज दुलीचा डारी, सज्जन लोग हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर आसन डालकर विराजमान हो गए, यानी बैठ गए हैं। उनके पीछे स्वान रूपी संसार भौंकने दौड़ता है। स्वान यानी कुत्ता, संसार को कुत्ता माना है, यानी संसार, इस संसार में जो लोग हैं वो सज्जन लोगों के पीछे बुराइयां करते रहते हैं, इसीलिए संसार को स्वान यानी कुत्ता माना है। भूखन दे जखमारी, उनके पीछे दौड़ते हैं, भौंकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जो हाथी पर सवार है, ये सज्जन लोग ज्ञान रूपी हाथी पर सवार है, उनको कुछ भी, किसी की कुछ नहीं सुननी है, वो आगे चलते रहते हैं और मजबूर होकर वो कुत्ते भौंकना बंद करते हैं, यानी मजबूर होकर वो रुक जाते हैं और वो आसन डाले सज्जन लोग हाथी पर सवार होकर चलते रहते हैं। हाँ, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चलते रहते हैं, यानी वो अपने परमात्मा की धुन में लगे रहते हैं और ये संसार उन पर भोगता रहता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है, वो मजबूर होकर चुप हो जाते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारण ये जग भूल गया है कि इस संसार में हरि को भजने के लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होते हैं। निरपक्ष होके, जो बिना पक्ष लिए, किसी धर्म को माने बिना अपने ही मन में ईश्वर का निवास है ऐसा मान के जो भगवान को भजता है, सोई संत सुजान, वो ही सच्चा साधु माना जाता है। यानी पक्ष और विपक्ष छोड़ के अपने जग में हरि को भजन करता है, वही सच्चा साधु माना है, ऐसा कबीर ने कहा है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो धू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम को मानते हैं, मुसलमान खुदा को मानते हैं, और कबीर कहते हैं ये सब अपने अपनी धुन में जीवित रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई ईश्वर एक है, चाहे उनको राम कहो चाहे उनको रहीम कहो, लेकिन वो सब अलग अलग नाम से बसते हैं, इसलिए उनके पास कोई नहीं जाता, निकट न जाए, यानी कोई दोनों उनके पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को अलग रूप में मानते हैं। जो ईश्वर को एक ही रूप में, कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवित है, कि जो ईश्वर को एक ही रूप में मानते हैं वही उनके पास जा सकता है, वरना नहीं।
काबा फिरी काशी बया रामी बया रहीम मोट चून मैदा बया बेटी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा एक तीर्थ स्थान है, काशी भी हिंदू का तीर्थ स्थान है। रामी बया रहीम, राम और रहीम दोनों को मैंने एक जैसा माना है। जिस तरह गेहूं के मोटा चून यानी गेहूं को पीसने से जो मोटा आटा हम बनाते हैं तो उससे भी रोटी बनती है, लेकिन उसी मोटे आटे को वापस पीसकर मैदा बना दिया जाता है तो वो भी गेहूं का ही बना होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उसी आटे का खाता हूँ जिसका मैदा भी बनता है, मोटा आटा भी बनता है। यानी गेहूँ ईश्वर का रूप में माना है कि ईश्वर एक है, चाहे उसको राम कहो कि रहीम कहो, उसको अलग रूप में हम नहीं कह सकते हैं। जिस तरह गेहूँ से बड़ा आटा भी बनता है यानी मोटा आटा भी बनता है और उसी को पीसकर मैदा भी बनाया जा सकता है। इस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काशी भी गया, काबा भी गया, लेकिन दोनों एक ही ईश्वर में दिखाई दिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सबरन कलश सूर भरा साधु निंदा होय। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया है, लेकिन उनका कर्म ऊंचा नहीं है। यानी कथनी और करनी में अंतर है। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी उनका कर्म यानी उनका कार्य नीचा है, नीचपन का है। तो किस प्रकार का, जैसे सुब्रन कलश सूरा सोने के कलश में, सूरा यानी शराब, सोने के कलश में शराब भर दिया जाए तो भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता है। तो साधु निंदा होय, तो साधु सब उनकी निंदा करते हैं। चाहे शराब को सोने के कलश में भर देते हैं लेकिन उसकी निंदा किए बिना नहीं रहते हैं। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे से अपना नाम ऊंचा नहीं होता है, बाकी कर्मों से ऊंचे होते हैं। यह कबीरदास जी ने समझाया है। थैंक यू।